हेलो स्टूडेंट, एक्सीलेंट एग्जाम में मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लेकर आ चुके हैं यूपी बोर्ड द्वारा जारी कक्षा 12 रसायन विज्ञान का मॉडल पेपर। जी हां दोस्तों, ये जो मॉडल पेपर आज हम डिस्कस करेंगे ये यूपी बोर्ड द्वारा जारी किया गया है। यानी दोस्तों इसमें के सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और हम इसमें बताएंगे कौन कौन से क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और ये भी हम बताएंगे कि ये जो रसायन विज्ञान का मॉडल पेपर यूपी बोर्ड द्वारा जारी किया गया है तो इसमें कौन कौन से क्वेश्चन को ज़्यादातर मेंशन किया गया है, यानी कि किन किन ईयर के क्वेश्चन को यहाँ पर लाया गया है, यानी कि कौन से क्वेश्चन को आपको ज़्यादा ध्यान देनी है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिएगा तभी आपको सब कुछ क्लियर होगा। और दोस्तों इसमें हम पूरी डिटेल में आपको सोल्यूशन सहित सभी क्वेश्चन को बताने वाले हैं और विस्तार से। और दोस्तों अगर आपको इसका सोल्यूशन चाहिए, ध्यान सुनिए, इसका सोल्यूशन और इसका पीडीएफ जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया जाएगा, या फिर दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही टेलीग्राम का, ध्यान सुनिएगा, टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहां से डायरेक्ट आप हमें फॉलो कर सकते हैं। हम टेलीग्राम ग्रुप में भी इस पीडीएफ को जो है हम प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, तो दोस्तों क्लास को शुरू करने से पहले फटाफट एक बार वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर करिएगा ताकि सभी स्टूडेंट को पता हो सके, और चैनल पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि जितने भी इंपॉर्टेंट क्लासेस चल रहे हैं उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और उसे आप प्रिपरेशन करके आप बोर्ड एग्जाम में टॉप कर सकें। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं थोड़ा सा और कि अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ना चाहते हैं तो 9451094356 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पर आपको नाम, किस क्लास में आप पढ़ते हैं और कौन से सब्जेक्ट आपको प्रिपरेशन करना है, यानी कि मैथ से, बायो से, किस ग्रुप से हैं, ये आप लिख कर सेंड कर देना है, आपको हम ग्रुप में जोड़ लेंगे। या फिर दोस्तों व्हाट्सएप का ग्रुप का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से डायरेक्ट आप जुड़ सकते हैं। अब शुरू करते हैं दोस्तों कि कैसा 2022 का पैटर्न रहने वाला है एग्जाम का, पूरे विस्तार से समझिएगा। जैसे बताएंगे उससे उसी प्रोसेस पर आपको क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम 2022 में दिखेगा। बात करते हैं दोस्तों, तो आपका रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री का एक ही पेपर होगा। पूर्णांक रहने वाला है, आपके 70 अंक के पूर्णांक रहेंगे और 30 अंक आपका प्रैक्टिकल है, जैसा कि आप सभी जानते भी हैं। समय के लिए बात करते हैं दोस्तों, समय आपका 3 घंटा 15 मिनट का रहेगा। 15 मिनट जो है वो परीक्षार्थियों को, यानी आप लोगों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए यहाँ पर निर्धारित किया गया है। मात्र 3 घंटे में आपको सभी क्वेश्चन को आपको सोल्यूशन भी करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही आपको दिखा रहेगा, पेपर में भी आपको मिलेगा कि नोट, यानी कि सभी प्रश्न अनिवार्य, प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उसके समक्ष दिए गए हैं। यानी दोस्तों जो भी प्रश्न करेंगे उसके सामने उसका जो है अंक आपको दिया रहेगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आगे का आगे गणनात्मक प्रश्नों में गणना के समस्त पद दीजिए, यानी जहां पर जो गणना करना वो आपको करना पड़ेगा। प्रश्नों के प्रासंगिक उत्तर भी आपको लिखना है और जहां आवश्यक हो वहां रासायनिक समीकरण भी दिखाना है। यानी कि भाई आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो आपको कहीं पर रिएक्शन आएगा तो रिएक्शन को तो आपको दिखाना पड़ेगा, इतना आपको ध्यान में रखनी। ये रहा दोस्तों नोट। अब बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर संख्या 1 जो आपका बहुविकल्पी से रहने वाला है। इसमें टोटल बात करते हैं क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन इसमें आपको 6 बहुविकल्पी क्वेश्चन यहां पर आपको मिल जाएंगे, आप देख सकते हैं। तो इसमें कहा गया है कि इस प्रश्न पत्र के प्रत्येक खंड में 4 विकल्प दिए गए, सही विकल्प चुनकर उसे अपने उत्तर पुस्तिका में लिखिए। पहला क्वेश्चन दोस्तों बात करते हैं, कहा है फलक केंद्रित घनी कोशिका में परमाणुओं की संख्या पूछा हुआ है। ये आपके पहले ही चैप्टर से ठोस अवस्था से सॉलिड स्टेट से पहला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है, आपको यहाँ पर बतानी है। 4 ऑप्शन आपको मिल जाता है 1, 2, 4 और 6। बात करते हैं दोस्तों राइट आंसर की, तो इसका राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा। आप लोग फटाफट मिला लीजिएगा। सूत्र फार्मूला आपको हम नेक्स्ट क्लास में भी बता देंगे कि इसका परमाणु की संख्या निकालने के लिए क्या होता है, कोने में परमाणु इंटू परमाणु प्रति एकक कोशिका होती है, प्लस फलक केंद्रीय परमाणु इंटू परमाणु प्रति एकक कोशिका होती है। तो सूत्र वही परमाणु की संख्या निकालने, तो 8 आपके क्या होते हैं, आपके 8 कोने के परमाणु होते हैं और गुणे आपका कितना हो जाएगा आपका भाई, परमाणु प्रति एकक कोशिका माना 1/8 प्लस यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों अब फलक केंद्रीय परमाणु के लिए, तो दोस्तों आपको कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, गुणे 1/2 सरल करेंगे तो आपका कितना आंसर आ जाएगा 4। तो इस तरीके से आपको 4 करेक्ट है। फिलहाल इसमें पूरे डिटेल में आपको डिस्कस नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आप क्वेश्चन का आंसर देखिएगा, बाकी हम क्वेश्चन को बाद में फिर पॉइंट टू पॉइंट सोल्यूशन लेकर के आएंगे तो पॉइंट टू पॉइंट बताते रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ख आपको दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विलयन का अणु संख्या गुण नहीं है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये आपके सोल्यूशन, यानी विलयन से क्वेश्चन लिया गया है। कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विलयन का अणु संख्या गुण नहीं है। परासरण दाब, पृष्ठ तनाव, वाष्प दाब में अवनमन, हिमांक में अवनमन, कौन सा नहीं है पूछा है। तो दोस्तों आपका
पृष्ठ तनाव आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, पृष्ठ तनाव ऐसा है जो विलयन का अणु संख्या गुण नहीं है, बाकी ये तीनों आपके हैं, इसलिए करेक्ट आंसर आपका सेकंड हो जाएगा। दोस्तों आपको बहुविकल्पी क्वेश्चन में अच्छे से ध्यान से पढ़ने को हाँ के लिए बोला है, ना के लिए बोला है। बहुत सारे बच्चे गलत करके आते हैं, तो आपको बहुत ही सावधानी से क्वेश्चन को पढ़नी है, दिमाग लगा करके, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि शून्य कोटि अभिक्रिया के दर नियतांक का मात्रक, बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। और दोस्तों बताते चले, जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर बोर्ड द्वारा जो ये जारी किया गया मॉडल पेपर, सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन मेंशन किया गया, ध्यान सुनिएगा सभी बच्चे, वो 2019 और 2020 का सभी बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन को यहाँ पर मेंशन किया गया है। यानी कि आप लोगों को जो तैयारी करनी है, ज़्यादातर आपको 2019 में जो बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया है, 20 में जो क्वेश्चन पूछा गया, उसको आप लोग वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान सुनिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट टिक लगा लीजिएगा। इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम 2022 में जरूर दिखेंगे। और मॉडल पेपर की बात करिए तो ये भी क्वेश्चन आपके 2019-2020 में क्वेश्चन पूछे गए, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट है। यानी कि अगर आप लोग तैयारी करेंगे, आपके पास जो भी क्वेश्चन बैंक करेंगे, उसमें सबसे पहले आपको 19 और 20 वाले क्वेश्चन अच्छे से तैयार करनी है। ध्यान समझ गए। चलिए तो बात कर लेते हैं दोस्तों, ग आपका 2019 और 20 में क्वेश्चन आ चुका है। बात करते हैं दोस्तों इसकी राइट आंसर की, तो आपका ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाता है कि शून्य कोटि अभिक्रिया के दर नियतांक जो मात्रक होता है वो मोल पर लीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है। ये आप सभी को याद भी होगा, नहीं है तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। बाकी हम कैसे शून्य कोटि प्रथम कोटि अभिक्रिया का हम लोग दर नियतांक का मात्रा कैसे लिखते हैं, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे और आपको बता देंगे कैसे लिखा जाता है, ठीक है। इतनी आपको तैयार हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं, घ की तरफ बढ़ते हैं। घ कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक कैनिजारो अभिक्रिया नहीं देता। अब यहाँ हम देख सकते हैं कि यहाँ पर बोला है कि कैनिजारो अभिक्रिया नहीं देता है। बहुत सारे बच्चे जल्दी जल्दी में क्या करते हैं, कैनिजारो अभिक्रिया देता में टिक कर देते हैं, जो कि क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है। तो क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। चलिए इसमें आपको 4 ऑप्शन मिल जाते हैं, एसिटल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, ट्राइमेथिल एसिटल्डिहाइड और फॉर्मल्डिहाइड। ये 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, ठीक है। तो इसका पहला ही ऑप्शन सही हो जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक कैनिजारो अभिक्रिया नहीं देता है, वो एसिटल्डिहाइड नहीं देता। याद रखिए एसिटल्डिहाइड जो है कैनिजारो अभिक्रिया नहीं देता। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंग है आपका कि एथिल एमीन पर HNO3 की अभिक्रिया से बनता है, ठीक है। तो एथिल एमीन पर HNO3 की अभिक्रिया से बनता है। 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर भी मिल जाता है। ज़्यादातर जो अभिक्रिया मुख्य रूप से जो उत्पाद तैयार होता है वो आपका एथिल अल्कोहल यानी C2H5OH यहाँ पर तैयार होता है। चलिए च की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि ग्लूकोज अपचायक गुण प्रदर्शित करता है क्योंकि इसमें होता है। ग्लूकोज जो है वो अपचायक गुण प्रदर्शित करता है क्योंकि इसमें होता है। कौन सा समूह यानी कौन सा ग्रुप होता है जिसकी वजह से ग्लूकोज है वो अपचायक गुण प्रदर्शित करता है। ऑप्शन है आपका एल्डिहाइड समूह, कीटोन समूह, हाइड्रॉक्सिल समूह और यहाँ पर आपका NH2 ग्रुप यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको राइट आंसर बात करते हैं दोस्तों, जो ग्लूकोज अपचायक गुण प्रदर्शित करता है वो एल्डिहाइड समूह के कारण प्रदर्शित करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए इतनी बातें अगर आपको समझ में आ गए तो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो कि 1 अंक का है वो आपसे पूछा जाएगा। इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन जो है रहेंगे वो छोटे छोटे क्वेश्चन रहेंगे और छोटे छोटे यहाँ पर अंक के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। तो हालांकि ये क्वेश्चन हम आने वाले समय में हम इंपॉर्टेंट के तौर पर सभी क्वेश्चन को आप लोग सोल्यूशन से डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ दोस्तों हम पैटर्न डिस्कस कर रहे हैं और यहाँ पर मॉडल पेपर डिस्कस कर रहे हैं, तो पूरी क्वेश्चन को हम लोग एक क्लास में डिस्कस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2 आपको बोर्ड एग्जाम में इस तरीके से मिलेगा। इसमें आपको टोटल देख सकते हैं कि क, ख, ग और घ यानी 4 क्वेश्चन मिलेंगे और ये 1 अंक का रहेगा, ठीक है। और सॉरी 2 अंक का रहेगा। यहाँ पर अंक जो है इसके सामने आपको दिया गया है, यानी अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो है वो आपका 2-2 अंक का यहाँ पर रहेगा। जैसे पहला क्वेश्चन इसमें दिया है कि एक तत्व मतलब ये परमाणु द्रव्यमान जिसका दिया हुआ है 100 की संरचना BCC तथा एकक कोशिका कोर की लंबाई जो है वो 400 पिकोमीटर है। तो इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा है कि ए का घनत्व तो आपको ज्ञात करना है और सेकंड पॉइंट आपसे पूछा 10 ग्राम में एकक कोशिका की संख्या आपको बतानी थी। फार्मूले पर आपका क्वेश्चन लग जाएगा। सभी क्वेश्चन को हम सोल्यूशन करके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हम पूरी डिटेल में इसको डिस्कस नहीं कर सकते क्योंकि हम लोग आज मॉडल पेपर डिस्कस कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन भी आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न से ही रहेगा। इसमें ये भी आपका 2 अंक का रहेगा। 4 क्वेश्चन इसमें भी आपसे पूछा जाएगा। देख सकते हैं कि सरल घनिक एकक कोशिका में संकुलन क्षमता की गणना करना है, अक्रिय गैसों की 2 विशेषताएं एवं उपयोग लिखनी है
और निम्नलिखित उपसंयोजक आयुपेशी नाम लिखा। वेरी इंपॉर्टेंट है, आयुपेशी नाम आपको लिखना आना चाहिए। और घ है आपको डीएनए तथा आरएनए के महत्वपूर्ण संरचनात्मक एवं क्रियात्मक अंतर आपको यहाँ पर लिखनी है। कम से कम 2 अंतर आप लिख देंगे तो 2 अंक यहाँ से आसानी से आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। अपने हाई स्कूल में भी आपने पढ़ा होगा डीएनए आरएनए बायो में, ठीक है। चलिए, इसके बाद दोस्तों आपका लघुत्तरीय प्रश्न आ जाता है जो कि 3 अंक में क्वेश्चन पूछा जाएगा और इसमें भी आपको 4 क्वेश्चन, ध्यान सुनिएगा, 4 क्वेश्चन मिलेंगे और 3 अंक यानी 12 अंक हो जाएंगे और ये लघुत्तरीय प्रश्न के तहत आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको 4 क्वेश्चन मिलेगा जिसमें कि यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर आंकिक सवाल पूछा गया है। फिर इसके ख में आपको पेप्टिकरण अपवहन पर आपको टिप्पणी लिखना है। दोस्तों एक बात करते हैं टिप्पणी लिखने के लिए पेप्टिकरण अपवहन, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये 2019-20 में क्वेश्चन पूछा गया है। हम आने वाले समय में आपको बता देंगे कौन कौन से टिप्पणियां हैं जो कि इंपॉर्टेंट है और हर साल उसमें से 2-3 आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसको आपको तैयार रख लेना पहले से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग है आपका प्राथमिक द्वितीयक एवं तृतीयक एमिनो की पहचान की विधि रासायनिक समीकरण सहित आपको बतानी, यानी कि प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक एमिन को हम कैसे पहचानते हैं उनको बताने और रासायनिक समीकरण सहित आपको यहाँ पर दिखा देनी है। अब प्राथमिक को बताएंगे तो 1 नंबर मिलेगा, द्वितीय को बताएंगे तो 1 नंबर, तृतीय को बता देंगे तो 3 नंबर, ठीक है। 1 नंबर सब पर मेंशन यहाँ पर किया गया है। चलिए घ की तरफ बढ़ते हैं। घ कहता है ग्लूकोज का संरचना सूत्र लिखिए। इसमें ग्लूकोसैरिक अम्ल तथा ग्लूकोऑक्सीज कैसे प्राप्त करते हैं इसका समीकरण आपको देना है। देख सकते हैं ये भी 3 अंक का है। तो ग्लूकोज की संरचना और सूत्र क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको इसको तैयार रखना है। अगर नहीं तैयार रखते कोई बात नहीं, हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जब सोल्यूशन करवाएंगे तो उसमें आपको अच्छे से तैयार भी करवा देंगे। फिलहाल इसको आप टिक कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं आपका लघुत्तरीय प्रश्न सेकेंड टाइप में, जो कि आपके 4 अंक में क्वेश्चन पूछेंगे, यानी कि ये भी लघुत्तरीय प्रश्न के अंतर्गत आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें भी दोस्तों आपके 4 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएंगे और ये क्वेश्चन जो रहेगा 4 क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 5 में और 4 अंक का रहेगा, यानी 16 अंक का क्वेश्चन नंबर 5 से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला आपका यहाँ पर आंकिक सवाल है, दूसरा आपका प्रथम कोटि अभिक्रिया से रिलेटेड यहाँ क्वेश्चन है। फिर संक्रमण तत्व किसे कहते हैं और संक्रमण तत्वों के संदर्भ में निम्नलिखित को आपको समझाना है, यानी कि ये रंगीन आयन क्यों बनाते हैं, ये अंतराकाशी यौगिक क्यों बनाते हैं, यौगिक बनाते क्यों, इसका कारण भी आपको देना है। तो ये कुल हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके बाद दोस्तों लिगेंड क्या, उपसंयोजक से ये आपका आ गया है कि लिगेंड क्या है, ये क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा को कैसे प्रभावित करते हैं, 4 अंक में ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये सभी क्वेश्चनों को आपको तैयार रखने, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है जो कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 6 से आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न शुरू होगा जो कि 5 अंक, मैक्सिमम 5 अंक के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इसमें आपको करना है 2 क्वेश्चन दिया रहेगा, एक आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर ध्यान सुनिए, क्वेश्चन नंबर 6 में क में आपको 2 क्वेश्चन मिलेगा, ठीक, किसी भी तरीके से मिलेगा, अथवा करके रहेगा, या तो आपको ये करनी है या तो आपको ये करनी, एक करना, दोनों नहीं करना, ठीक है, अथवा करके है। तो क्वेश्चन नंबर 6 क में 2 क्वेश्चन मिलेंगे, आपको एक यहाँ पर करना पड़ेगा। वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे यहाँ पर अलग अलग करके दिया है कि साधारण ताप पर ऑक्सीजन एक गैस है और सल्फर ठोस है, आपको कारण सहित आपको बतानी है। हाइड्रोजन प्रबल ऑक्सीकारक है, इसका भी कारण बताने। उत्कृष्ट गैसों का क्वथनांक बहुत कम होता है, क्यों, इसका भी कारण बताने। या तो आप तीनों क्वेश्चन ये कर सकते हैं, आपको 5 अंक मिल जाएंगे, या फिर दोस्तों हैबर विधि द्वारा अमोनिया के औद्योगिक निर्माण का नामांकित आपको चित्र बनाकर उसका वर्णन करना है, इसके प्रमुख गुणों का और उपयोग भी आपको लिखना है। अगर इतना कर देते हैं इसको तो 5 अंक यहाँ से आपको मिल जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 ख में आपको फिर उसी तरीके से मिलेगा, अथवा करके रहेगा भाई, जिसमें कि आपको टिप्पणी देख सकते हैं। टिप्पणी लिखने के लिए फिर आगे यहाँ पर जैसे कि रिमर टिमर अभिक्रिया और कॉल्वे अभिक्रिया और विलियमसन संश्लेषण, ये तीनों पर आपको टिप्पणी लिखना। अगर तीनों पर लिख देते तो 5 अंक यहाँ से मिल जाते हैं। या आपको वो नहीं आता है तो क्या होता है, केवल आपको रासायनिक समीकरण देना है, 5 क्वेश्चन यहाँ से रहेगा, सभी का आपको रासायनिक समीकरण आपको लिख देना है। अगर जितने आपको सही करेंगे उतना आपको यहाँ पर अंक मिल जाएंगे, ठीक है। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 सेम टाइप का इसमें भी रहेगा भाई, और क्वेश्चन नंबर 7 के क में 2 क्वेश्चन रहेगा, एक आपको करना पड़ेगा, 5 अंक इसमें भी निर्धारित किया गया। जैसे इसमें एरिल हैलाइड नाभिकारिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति किन कारणों से कम क्रियाशील होते हैं, ये आपको करनी है। या फिर अथवा करके निम्नलिखित को आपको समझाना है। इसमें आपको 2 क्वेश्चन दिया है, 2.5 अंक के, यहाँ 3 अंक के ऊपर वाला रहेगा, नीचे वाला आपका 2 अंक का रहेगा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 ख में आपको मिलेगा कि निम्नलिखित यौगिकों में विभेद के लिए सरल रासायनिक परीक्षण आपको यहाँ पर लिखने 5 अंक के। जैसे में यहाँ पर प्रोपेनॉल एवं प्रोपेनोन में, फिनोल एवं बेंजोइक अम्ल में, एसीटोफिनोन
एवं बेंजीनोफिनॉन में आपको यहाँ पर विभेद, यानी कि जैसे कि आप प्रैक्टिकल में जाते हो तो वहाँ पर आपको एक रासायनिक समीकरण लिखकर आपको परीक्षण करके आप बतानी है। ठीक है, इसके लिए 5 अंक या वो नहीं आता है तो अथवा करके ये दिया गया है कि निम्नलिखित को कैसे हम प्राप्त करेंगे, आप इसमें से कैसे इसको बनाने से क्या क्या प्राप्त होगा ये आप कर देंगे तो भी आपको 5 अंक आसानी से मिल जाएगा। अगर ये भी आप तैयार करते हैं, ज़्यादातर ध्यान सुनेगा, केमिस्ट्री में अच्छे बच्चे जो नंबर लेकर के आते हैं वो ज़्यादातर क्वेश्चन इस वाले को करते हैं, क्योंकि इसमें नंबर जो है वो कटता नहीं है। आप ये रिएक्शन सही करते, ये करते, पाँचों सही करते, 5 अंक आसानी से यहाँ पर मिल जाएगा। इसी तरीके से दोस्तों यहाँ पर भी देख सकते हैं, इसके पहले भी यहाँ पर देख सकते हैं रिमेटिव अभिक्रिया लिखनी, या तो क्या होता है केवल रासायनिक समीकरण, अगर ये 5 लिख देते हैं तो 5 अंक यहाँ 5 में 10 आसानी से, बहुत ही कम, क्योंकि रिएक्शन अगर आपको आ रहा है तो बहुत ही कम समय में आप रिएक्शन को दर्शा सकते हैं और 5 अंक यहाँ से 5 अंक 10 अंक आसानी से आप रिएक्शन से ही प्राप्त कर लेंगे। बाकी को जैसे जैसे करेंगे वैसे वैसे आपका अंक यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आई होप कि आपका ये यूपी बोर्ड द्वारा जारी मॉडल पेपर आपको अच्छे से समझ में आ गया। फिर भी आपको कोई भी समस्या रह जाती है पेपर से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप का भी ग्रुप का लिंक दिया गया, आप डायरेक्ट वहाँ से फॉलो कर सकते हैं ताकि टाइम टू टाइम जो भी अपडेट हो वो आपको प्रोवाइड होती रहे, और 2022 में जो बोर्ड एग्जाम होने वाला है उसमें आप बेहतर अच्छा कर सके। ठीक है, तो एक बार आप सभी छात्रों से अनुरोध है कि अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा। ठीक है, अपने दोस्तों में जरूर शेयर, कम से कम 20 छात्रों में जरूर शेयर करिए ताकि सभी छात्रों को पता चल सके नहीं क्लासेस इंपॉर्टेंट चल रही हैं, ताकि हम अच्छे से प्रिपरेशन कर सकें। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट करना चाहते हैं बट उनको मिल नहीं पाता है मौका कि कहाँ से करें कि जिससे कि हम बोर्ड एग्जाम में टॉप कर सके। तो इसके लिए दोस्तों आपको छोटे से एक कार्य करना पड़ेगा कि अपने फ्रेंड में, अपने स्कूल में आपको वीडियो को, क्लास को शेयर कर देना है। फटाफट दोस्तों आप लोग शेयर कर दीजिएगा, और बहुत ही जल्द इंपॉर्टेंट क्लास रोजाना चलेगा और इसका टाइम टेबल ही आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, तो टेलीग्राम का भी लिंक दोस्तों आपको दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से हमें जरूर फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि ये पीडीएफ जो हो वो हम टेलीग्राम ग्रुप में हम इसको शेयर कर देंगे। वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके भी इस मॉडल पेपर को आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। और हमने अभी जस्ट आपको बताया ये जो मॉडल पेपर तैयार किया गया है ज़्यादातर क्वेश्चन आपके 2019 और 20 से बनाए गए हैं, इसलिए आने वाले यानी आगामी जो पेपर है वो भी आपका 2019 और 20 पर ही रहने वाला है। इसलिए आप लोग 2019 और 20 के आए हुए क्वेश्चन को अच्छे से आपको तैयार रखनी है। ठीक है, तो दोस्तों आई होप कि आज का ये सेशन अच्छे समझ में आ गया होगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।